माँ जी, ये लीजिए दाने, आज बहुत मुश्किल से मिले हैं। खेतों में शिकारी चीलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाई हूँ। आपको भूख लगी होगी। क्या बस यही लाई हो तो सूखे दाने? तुझे पता है ना, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताजा ताजा फल लाता। तू तो मनहूस है, जब से आई है मेरे घर में मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है। माँ जी, ऐसा ना कहे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बारिश हो रही है, आपको तो पता है ऐसे मौसम में पक्षी घर से भी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपके लिए बाहर गई। कोशिश? अरे मैं सब जानती हूँ। तो खुद तो मजे मजे से मीठे फल खाती है और मेरे लिए ये सूखे दाने लेकर आती है। तू यही चाहती है ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। जा, अब चली जा, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बादल जी, सुन रहे हो चिड़िया की रोने की आवाज? वो चिड़िया तो अपने सास के पाँव चाट रही है, लेकिन वो बुढ़िया इसे कोस रही है। फिर भी चिड़िया इसका साथ नहीं छोड़ रही। अगर ये दोनों इसी तरह यहाँ रही तो हमें वो घर कभी नहीं मिलेगा। बिजली, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कोमल चिड़िया जितना भी सब्र कर ले, लेकिन मौत के डर से तो सब भागेंगे। मैंने सुना है कि पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, इसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो क्या बादल जी, तुम उस चील को यहाँ लाओगे ताकि वो हमें भी खा जाए? अरे नहीं पागल, ये काम बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं अपना काम कर दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा सुबह सवेरे ही पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम कर आया हूँ। क्या मतलब कौवे? मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी दावत? नीचे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर एक चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं। बदले में मुझे 2 अनाज की बोरियां चाहिए। हाँ हाँ कौवे, मांस के लिए तो मैं तुम्हें 2 क्या 3 बोरियां दे दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हारे पर नोच लूंगी। जी जी चील चाची, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोमल दाना लेने बाहर जाएगी, वही समय बहुत अच्छा होगा। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कितने दिन हो गए कोई मांस नहीं मिला। बस अब कल का इंतजार है और फिर मैं मजे करूंगी। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कोमल चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसे आसमान पर चील दिखाई देती है। शिकारी चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये तो शिकारी चील है, लेकिन यहाँ कैसे? चील तेजी से आगे बढ़ती है और चिड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नरम और नाजुक शिकार है। आज मेरी भूख मिट जाएगी। बाहर आवाज सुनकर चिड़िया की सास भी आ जाती है। अरे वाह, 2 शिकार। पहले इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और फिर चिड़िया तेरा। रुक जाओ जालिम चील, आगे मत बढ़ना। कोमल, ये क्या? मुझे बचा ले बेटी, मुझे खा जाएगी ये चील। रुक जाओ चील, मेरी माँ जी बहुत बूढ़ी है, इनका मांस बहुत सख्त है, आपका पेट नहीं भरेगा। अगर तुम शिकार करना ही चाहती हो तो मुझे पहले खा लो, लेकिन मेरी माँ जी को छोड़ दो। ये सुनकर चिड़िया की सास दंग रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कोमल बेटी, तू जवान है, तेरी जिंदगी अभी बाकी है। चील, तू मुझे उठा ले, मैंने बहुत जी लिया, मेरी बच्ची को कुछ ना कहना। चील उन दोनों की बातें सुनकर हैरान होती है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? चिड़िया, मैंने सुना है ये वही सास है ना जो तुझे मनहूस कहती थी। क्या तू इसके लिए पहले मरना चाहती है? चील, मेरी माँ ने जो कहा वो इनका गुस्सा था, पर वो मेरी माँ है।
माँ कैसी भी हो लेकिन अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादल जी, अब तक तो चील ने उन्हें खा लिया होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे तो अब चिड़िया के नरम नरम घोंसले में जाकर सोना है। हाँ बिजली, अब तक चील ने अपना काम कर दिखाया होगा। बादल कव्वा इतना कहता ही है कि पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। चचा चील, मुझे छोड़ दो, ये घर नहीं साथ वाला घर है चिड़िया का। तभी कोमल चिड़िया और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। बादल तो इतना गिरा हुआ निकला, मैंने सोचा नहीं था। मैं हमेशा तुम कौवों को अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन तुमने मेरा और मेरी बहू का सौदा कर लिया। काले कव्वे, चिड़िया की सास बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जैसे नीच पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे नहीं नहीं चील, मैं तो आपका फायदा ही सोच रहा था कि आपको ताजा ताजा मांस मिलेगा और मुझे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने पड़ोसियों का सगा नहीं, वो मेरा क्या वफादार होगा। आज मेरा शिकार चिड़िया और उसकी सास नहीं बल्कि तुम होगे। चील के डर से बिजली कव्वी तो भाग जाती है, लेकिन चील काले कव्वे को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझ पर जुल्म करती रही। जब मौत मेरे सामने आई तो तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया। तो सास कहने के भी लायक नहीं हो। माँ जी, ऐसा ना कहें। माँ तो माँ होती है, भले वो कितना ही गुस्सा करे। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में धूप निकली हुई थी। बिजली कव्वी छाते के नीचे बैठी अपने पंखों की तेल से मालिश कर रही थी। कोमल देख, मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में किसी कव्वी के इतने सुंदर पंख नहीं होंगे। आज मुझे पता है कोई न कोई शहजादा कव्वा मुझे देखने जरूर आएगा। हाँ हाँ बिजली, तुम हर रोज यही कहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर इस महीने भी कोई रिश्ता ना मिला तो वो तुम्हारी शादी किसी भी आवारा कव्वे से करवा देंगी। कोमल, तुम तो मेरी खूबसूरती से चलती हो। देखना, मुझे ब्याहने एक शहजादा कव्वा ही आएगा। अगले दिन बिजली कव्वी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ से एक कव्वा उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी चोंच में एक अंडा था। अचानक चोंच से अंडा छूटता है और बिजली कव्वी के ऊपर जाकर गिरता है। बादल कव्वा तुरंत वहाँ आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर कव्वी, ये तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही है। ये क्या बदतमीजी है बदबूदार कव्वे। देखो, तुमने मेरे काले काले पंख खराब कर दिए। आज मेरा रिश्ता देखने शहजादा कव्वा आने वाला था। अब मैं शहजादी कैसे लगूंगी। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आज तक ऐसी सुंदर कव्वी नहीं देखी। मेरा नाम बादल है। आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। बादल कव्वा बिजली कव्वी से प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि पीछे से बिजली की माँ आ जाती है। बिजली, ये कौन बदतमीज कव्वा है जो मेरे घर के सामने मेरी शहजादी को परेशान कर रहा है। हट जा यहाँ से काले कलोटे। मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे कव्वे से ही होगी, ना कि किसी ऐरे गहरे कव्वे से। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी की माँ बादल कव्वे को वहाँ से भगा देती है। अब बादल कव्वा बिजली कव्वी के पीछे पड़ जाता है और वो हर समय उसे गीत सुनाता है। बिजली कव्वी भी आहिस्ता आहिस्ता बादल कव्वे से प्यार करने लगती है। ऐ मेरी बिजली, तेरी आंखें जैसे काले गुलाब के दो दाने। तेरी काएं काएं सुनकर भूल गया मैं सब गाने। अगर तू मिल जाए तो छट जाएंगे मेरे सारे गम, वरना तेरी याद में पी लूंगा नदी का सारा जहर हम। ओए बादल, ये जहर वाली बातें किसी और को सुनाना ये शायरी है या किसी भूखे कव्वे की फरियाद। कम से कम कुछ ढंग का तो बोला करो। मेरी सहेली चिड़िया का पति उसे ताजा ताजा अंगूर ला कर देता है और तुम मुझे नदी का गंदा पानी पिलाने की धमकियां दे रहे हो। अंगूर? अरे बिजली, तुम कहो तो पूरे जंगल के अंगूर तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। बस एक बार तुम अपनी माँ को तो मना लो।
बादल कव्वे ने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ झाड़ू आकर सीधा बादल के सर पर लगता है। बादल कव्वा डर जाता है। अरे ओ काले कव्वे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के आसपास मंडलाने की? माँ जी, अब जिद छोड़ दे, मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। नहीं काले कव्वे, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी टेढ़ी चोंच वाले कव्वे से कर रही हूँ। वो जंगल का सबसे अमीर कव्वा है। परंतु माँ, बादल में क्या कमी है? कितना सुंदर तो है। तू चुप कर जा बिजली, तुझे ये काला कव्वा कहाँ से सुंदर लग रहा है? भाग जा यहाँ से काले कव्वे, वरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगी। बादल कव्वा डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्तों तोते और कबूतर के पास जाता है। तोते और कबूतर यार, तुम मेरे साथ चलो और बिजली की माँ से बात करो कि वो मेरी शादी बिजली से कर दे। अगर मुझे बिजली ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बादल यार, हमें तो खुद बिजली की माँ से डर लगता है। बादल, तुम चिंता नहीं करो, चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं। वो बिजली की पड़ोसन है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कव्वा तीनों मिलकर कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, बिजली तुम्हारी सहेली है। अब तुम ही मेरा रिश्ता बिजली से करवा सकती हो और उसकी माँ को मना सकती हो। देखो बादल भैया, बिजली की माँ किसी की बात नहीं सुनने वाली, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक बार मैं जरूर चलती हूँ। बिजली कभी नदी के पास अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी चिड़िया, तोता, कबूतर और कव्वा वहाँ आते हैं। माँ जी, बादल बहुत अच्छा है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और आपकी बेटी भी बादल से प्यार करती है। आप इन दोनों की शादी कर दें। देख बेटी, बादल के पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए कोई अच्छा सा घर और ना मेरी बेटी को देने के लिए कोई गहने। मैं तो अपनी बिजली की शादी किसी अमीर कव्वे से ही कराऊंगी। बिजली की माँ ऐसी बातें कर ही रही थी कि अचानक आसमान में एक चील उड़ती हुई आती है और उसे उठाकर ले जाती है। अरे ओ चील, छोड़ मुझे। बिजली बचा, अपनी माँ को बचा। हाय हाय माँ, बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। वो जालिम चील मेरी माँ को ले गई। माँ, आप चिंता नहीं करें, आपका दामाद आ रहा है। तोते, कबूतर, तुम आगे से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। हम माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। बादल कव्वा तेजी से जाता है और चील को धक्का दे देता है। चील के पंजों से बिजली की माँ नीचे गिरती है। तभी बादल कव्वा तेजी से जाता है और बिजली की माँ को बचा लेता है। चील सभी पक्षियों को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बादल, तुम तो मेरे सुपर हीरो निकले, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। हाँ बिजली, ये कव्वा काला कलोटा तो है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। आज इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। जा बादल, आज से बिजली तेरी हुई, परंतु याद रखना, अगर कभी मेरी बेटी को रुलाया तो झाड़ू से तेरे पंख तोड़ दूंगी। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। बादल और बिजली की शादी धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरी अंगूठी, वो मेरे पंखों से निकलकर कहाँ गई? बंटी जी, वो हमारी शादी की निशानी थी, अगर वो ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबली, हिम्मत मत हारो, मैंने नदी का एक एक पत्थर छान मारा है, वो मिल जाएगी। कोमल बहन, अब आप ही इसे समझाएं। बबली बहन चुप कर जाएं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप रोना बंद करें, देखना आपकी अंगूठी मिल जाएगी। इसी उदासी के माहौल में अचानक दूर से ढोल बजने लगते हैं। अरे, ये कैसी आवाज है? चिड़िया बहन, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और बिजली कव्वी बैठे हुए थे और जंगल के सभी पक्षी उनके आसपास जमा थे। बादल कव्वे और बिजली कव्वी के सर पर टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। खामोश खामोश,
जंगल के सभी दुखी पक्षियों के लिए खुशखबरी। मैं और मेरी पत्नी हिमालय के पहाड़ों से उड़कर 7 समंदर पार करके आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं। मैं हूं अजीम जादूगर बादल और ये है मेरी पत्नी बिजली परी। हाँ हाँ पक्षियों, आओ, जिसकी भी जो चीज खो गई है वो मिल जाएगी, जिसका दाना खत्म हो गया है वो डबल हो जाएगा। हमारा जादू पत्थर को भी सोना बना देता है। बादल जी, जरा अपना जादू तो दिखाओ। फिर बादल कव्वा अपनी टोपी उतारता है जिसमें से काला धुआं निकलता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत मासूम थे। बादल कव्वे का ये जादू देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कबूतरी बहन कि तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारा क्या खोया है? तुम्हारी सोने की अंगूठी नदी की गहराई में नहीं बल्कि किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो बताओ। हाँ जादूगर जी, मुझे मेरी अंगूठी हर कीमत पर चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं दूर एक टहनी पर बैठे हुए तोता तोती उन कपों को देख रहे थे। चिंकी, ये जादूगर कम और जेब कतरे ज्यादा लग रहे हैं। जरा देखो तो बादल की आंखें कैसे कबूतरी के हार पर टिकी हुई है। हाँ पति जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये कव्वे ठीक नहीं लग रहे। तभी बादल और बिजली एक संदूक खोलते हैं जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। ए जंगल के पक्षियों, आज इस जादुई संदूक की ताकत से आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन याद रहे, जादू तभी काम करता है जब बदले में कुछ दिया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बिजली कवि एक जादुई छड़ी निकालकर कहती है, जिस जिस पक्षियों को अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहिए या जो चाहता है कि सोना बन जाए, वो अपनी एक कीमती चीज इस संदूक में डाले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये संदूक आपकी मुरादें पूरी कर देगा। जादूगरनी बहन, अगर मैं अपनी मोतियों वाली माला इस संदूक में डालूंगी तो क्या मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी? कबूतरी बहन, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखना, जैसे ही तुम्हारी ये मोतियों की माला इस संदूक के अंदर जाएगी तो हमारी जादुई आत्माएं वो अंगूठी ढूंढ कर लाएंगी। अब जल्दी करो, देर न करो। फिर बबली कबूतरी अपनी मोतियों की माला उतारकर उस संदूक में डाल देती है। ऐसा करते हुए देखकर चिड़िया भी आगे बढ़ती है। कवि बहन, मेरे पास तो ये सिर्फ चांदी की बालियां हैं जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर मैं इसे संदूक में डालूंगी तो क्या मेरा दाना दुगना हो जाएगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, अगर तुम ये बालियां संदूक में डालोगी तो तुम्हारा दाना दुगना ही नहीं बल्कि पूरा घर अनाज से भर जाएगा। कोमल चिड़िया अपनी माँ की दी हुई बालियां संदूक में डाल देती है। ऐसे ही बुलबुल भी आगे बढ़ती है और वो अपने सोने के कंगन उस संदूक में डाल देती है। जंगल के सभी पक्षी लालच में आकर अपनी कीमती चीजों को संदूक में डाल देते हैं। पक्षियों, आप सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और पीछे मुड़कर न देखना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। अगली सुबह यहीं पर इकट्ठे होंगे और जिस जिस की जो मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। बादल की बातें सुनकर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। चीकू जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा जी चाह रहा है कि अभी जाकर इन कपों के पंख नोच लूं। नहीं चिंकी, हमारे ऊपर पक्षी विश्वास नहीं करेंगे। हमें इन कपों को रंगे परों पकड़ना होगा। रात का इंतजार करेंगे। रात होते ही जंगल में काली घटाएं छा जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हमें ये सारा खजाना लेकर पुराने खंडरों के पास पहुंचना है। कल सुबह जब ये पक्षी यहाँ आएंगे तो इन्हें सिर्फ खाली डिब्बे और धुआं मिलेगा। हो। हाँ बादल जी, पंखी तो चला रही हूँ। जरा देखो तो ये मोतियों की माला कितनी चमक रही है, और ये देखो चिड़िया की चांदी की बालियां। कैसे बेवकूफ पक्षी हैं सब। जरा से जादू के चक्कर में आकर सब कुछ लुटा दिया। ऐसे वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। बादल और बिजली वो सारे गहने एक पोटली में डालते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जंगल के सभी पक्षी जमा थे। कहाँ जा रहे हो जादूगर जी? अभी तो तमाशा बाकी है।
अब हम तुम्हारा जादू उतारेंगे। तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो हमारे रास्ते से, वरना हम तुम पर काली बलाएं छोड़ देंगे। अच्छा, काली बला तो तुम खुद हो बादल। तुमने मेरी पत्नी का गम बांटने की बजाय इसे लूट लिया। आज तुम हम सबसे नहीं बच पाओगे। ये तो अच्छा हुआ समय रहते तोते ने हमें तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना तुम हम सबको लूटकर यहाँ से चले जाते। बादल और बिजली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। बिजली भागो, ये सब हमें मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए वो पोटली वहीं छोड़कर कव्वे भाग जाते हैं। जब वो पोटली खोलते हैं तो सभी पक्षी अपने अपने गहने वापस ले लेते हैं। तभी उस पोटली में कबूतरी की अंगूठी भी थी। कबूतरी बहन, ये देखें आपकी अंगूठी। ये सब इन्हीं कव्वों की चाल थी हमें लूटने की। हाँ चिड़िया बहन, यही मेरी अंगूठी है। बबली कबूतरी भी अपनी अंगूठी देखकर खुश हो जाती है। याद रखो दोस्तों, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में है। जो आपको रातों रात अमीर बनाने या गैब से चीजें लाने का दावा करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ जी, थोड़ा सा पानी पी लें, आपकी खांसी बढ़ रही है। मैं आज ही ये तोते की दुकान से थोड़ा शहद लाई हूँ, आप ये खा लें, आपकी खांसी को आराम मिलेगा। अरे मेरी बच्ची तो खुद सुबह से भूखी प्यासी दाना चुगने गई थी, अभी आकर मेरे पाँव दुबा रही है। काश मेरे पैरों में इतनी जान होती तो मैं तेरा हाथ बटा सकती। काश मेरा बेटा जिंदा होता तो वो कभी हमें ऐसी हालत में नहीं आने देता। माँ जी, ऐसी बातें ना करें, मेरे माता पिता नहीं थे, आपने ही मुझे बेटी बनाकर इस घर पे पाला। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कल मैं जंगल से दूर वाले खेत में जाऊंगी और वहाँ से ढेर सारा दाना लेकर आऊंगी। इसी समय बिजली कव्वी और बादल कव्वा चिड़िया के घर आते हैं। ओए बादल, जरा इधर देखो, आधी रात हो गई है पर इन भिखारियों का रोना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे कोमल, तेरे रोने से क्या होगा? ये बूढ़ी सास जवान हो जाएगी। इतना समय इसकी सेवा में जाया करती है, इससे अच्छा कि कहीं जाकर अपनी जिंदगी आबाद कर ले। सही कहा बिजली। कोमल, हमें तो डर है कहीं इस बूढ़ी की बीमारी हमारे बच्चों को ना लग जाए। और वैसे भी ये कमजोर टहनी जिस पर तुम्हारा घर है किसी भी दिन गिर सकती है। तुम ये घर छोड़ दो, यहाँ हम अपना स्टोर रूम बनाएंगे और अपनी बूढ़ी सास को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ो। बादल भैया, पड़ोसी तो दुख सुख के साथ ही होते हैं, पर आप तो हर समय हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाते हैं। मेरी सास मेरा गरूर है, मैं इन्हें कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी। बड़ी आई गरूर वाली, देख लेना बादल, एक ना एक दिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी गुस्से में वापस अपने घर चले जाते हैं। बादल जी, ये छोटी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी बादल कव्वे को अपना प्लान बताती है। गहरी रात होते ही जब सभी पक्षी सो जाते हैं तो बादल और बिजली दबे पांव चिड़िया के घर आते हैं। बिजली, कोई आवाज ना आए, आज हम इस भोली बनने वाली चिड़िया का गरूर खाक में मिला देंगे। हाँ बादल जी, मैंने कहा था ना कि बुलबुल का हार चुराना कितना आसान था। अब तुम ये हार चिड़िया के घोंसले में रख दो, जब सुबह तलाशी होगी तो ये चोर साबित होगी। फिर बादल कव्वा आहिस्ता से चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और उसके घोंसले में वो हार छुपा देता है और चुपके से वापस बाहर आ जाता है। काम हो गया बिजली, अब कल सुबह इस चिड़िया की मासूमियत का ड्रामा खत्म हो जाएगा जब तोता इसे जंगल से निकाल देगा और ये सारा पेड़ हमारा होगा। हो 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 हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों कव्वे वहाँ से वापस चले जाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही जंगल में शोर मच जाता है। बुलबुल जोरों से रो रही थी, सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाय मेरा हार, मेरा सोने का हार चोरी हो गया। मेरी जमा पूंजी थी वो कौन ले गया ना जाने। तभी बादल कव्वा कहता है,
बुलबुल बहन, ऊपर वाला रहम करे। चोरी हमारे इस जंगल में चोरी कौन कर सकता है? कहीं किसी बाहर वाले पक्षी का काम ना हो। बिजली कभी मासूमियत से कहती है। लेकिन बादल, मुझे कल रात कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए दाना चुगते हुए बुलबुल के घर के पास से उड़ती हुई नजर आई थी। वो बहुत गरीब है। कहीं चिड़िया। बिजली ने इतना कहा ही था कि सभी पक्षी चिड़िया पर शक करने लगते हैं और वो चिड़िया के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए खिचड़ी बना रही थी। चिड़िया, बाहर निकलो। बुलबुल की आवाज सुनकर कोमल चिड़िया घर के बाहर आती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, इतना सब शोर क्यों मचा रहे हो? चिड़िया, बुलबुल का सोने का हार चोरी हो गया है और कुछ पक्षियों का कहना है कि तुम कल रात बुलबुल के घर के पास उड़ रही थी। नहीं तोते भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो अपनी माँ जी की सेवा कर रही थी। तभी चिड़िया की सास भी शोर सुनकर बाहर आती है। मेरी कोमल चोर नहीं हो सकती। इसने कभी किसी की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा। ये कोई झूठा इल्जाम है। बढ़िया, सबूत भी अभी मिलेगा। तोते जी, मुझे पूरा यकीन है कि हार चिड़िया के घोंसले से ही मिलेगा। इसकी तलाशी ली जाए। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी चिड़िया के घोंसले में घुस जाते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। जब तोता चिड़िया के घोंसले में देखता है तो उसे वहाँ चमकता हुआ सोने का हार मिल जाता है। यही मेरा हार है। कोमल, तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा ना था। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती थी। नहीं बुलबुल बहन, ये हार यहाँ कैसे आया मुझे कुछ नहीं मालूम। ऊपर वाले के लिए मुझ पर विश्वास करे, मैं नहीं जानती। चिड़िया, अब क्या यकीन करें? चोरी भी और सीना चोरी भी। तोते जी, अब देर कैसी? इस चोरनी को अभी इसी समय जंगल से निकालें, वरना हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। बादल की बात सुनकर तोता सरपंच कोमल चिड़िया को निकालने का हुक्म देता है। रुको तोते जी, मेरी बहू चोर नहीं है। अगर हार यहाँ से मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने चुराया है। तोते, जरा इस हार को गौर से देखो, इस पर क्या लगा है? तोता उस हार को गौर से देखता है। वहाँ एक पर था जो कोमल चिड़िया का नहीं था। पर देखते ही सभी पक्षी पहचान जाते हैं। अरे, ये पर तो कोमल का नहीं है, बल्कि ये तो काले रंग का पर है। इतने काले पर तो बादल कव्वे के ही है। ये सुनते ही बादल कव्वा घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। साथ में बिजली कव्वे भी भागने की तैयारी करती है। ये झूठ है। मेरा पर यहाँ कैसे आ सकता है? मैं तो कल रात अपने घर में था। तभी कबूतर बोलता है। बादल, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हें रात के पिछले पहर कोमल के घोंसले के पास मंडलाते देखा था। मुझे तो लगा था कि तुम पड़ोसी होने के नाते खैरियत पूछने आए होगे। बादल कव्वा जान बचाने के लिए अचानक उड़ता है, लेकिन कबूतर, तोता और सभी पक्षी उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। उधर बिजली भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुलबुल और कोमल चिड़िया उसे घेर लेती हैं। अब बोलो बादल और बिजली, अब कहाँ गई तुम्हारी लंबी जुबान? तुम दोनों ने एक गरीब विधवा और एक बीमार बूढ़ी माँ को घर से निकालने के लिए ये सब किया। तुम्हारा जुर्म अब माफी के काबिल नहीं है। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने इन कव्वों की बातों में आकर अपनी बहन पर शक किया। मेरा हार तो मिल गया है, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इसका बोझ मैं कैसे उतारूंगी? नहीं बुलबुल बहन, कसूर आपका नहीं, हालात का था। सच तो ये है कि ऊपर वाले ने मुझे मेरी माँ जी के आशीर्वाद से बचा लिया। कव्वो, अब से तुम्हारी सजा यही है कि तुम आज ही अपने घर को खाली करोगे और अभी से तुम दोनों को पूरे जंगल की सफाई करनी पड़ेगी। फिर कव्वों को उनके घर से निकाल दिया जाता है और वो पूरे जंगल में सफाई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी
अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है, वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ, मैं कितना बदनसीब। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था, जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी जी माँ जी,
मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? बाजी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेस में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कव्वी और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कौवे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कौवे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहाँ मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कौवों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है। चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है। मेरा मतलब भूतों का है।
चलो दोस्तों, समय आ गया है। पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का। अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेस के जंगल से आ जाता है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।